नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं पहलगाम मामले की। कल मूसा मारा गया, आतंकवादी मूसा, जिसकी तलाश थी सरगर्मी से पिछले कई दिनों से। यानी जब से पूरा वाकया हुआ था, 26 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे 22 अप्रैल को। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के महीने में। अब जाकर आतंकी मूसा मारा गया। आपको चौंकाने वाली जानकारी ये देने वाले हैं, कैसे मारा गया, कैसे उसको लोकेट किया गया। बड़ी दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आ रही। दरअसल ये पता चला है कि उसके पास चीनी डिवाइस की वजह से वो मारा गया। ऐसा डिवाइस था उसके पास जिसकी वजह से मारा गया। सिग्नल से उसकी लोकेशन का पता चला और बारिश से बचने के लिए उसने टेंट में से मिला उसके ठिकाना। यानी कि बारिश से बचने के लिए उसने टेंट लगा रखा था और उस टेंट से ही एक ऐसा ठिकाना मिल गया जिससे ये पकड़ा गया। एक चीज और भी सामने आई है कि इसने आसपास पेड़ लगा लिए थे ताकि ड्रोन से दिखे नहीं है। ये भी बात। हाँ बिल्कुल, मतलब उसने शेड रख दिया था ऊपर की ड्रोन से उस पर नजर ना रखी जाए। देखिए 28 जुलाई की सुबह करीब 11 बज रहे थे। सेना और पुलिस की टीमें जो है पूरी घेराबंदी करके जंगलों की छानबीन कर रही थी। 22 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जो जगह है वो है दाची गामा, और उसकी जो जंगल है उसकी घेराबंदी कर दी थी क्योंकि उनको इनपुट्स थे कि जो आतंकी हैं, जो आरोपी हैं, वो इसी तरफ जो है भाग रहे हैं। हाँ, यहाँ एक लिंडवासा एरिया है और उसी के जंगलों में आतंकियों का लोकेशन की पता चला था। 6 घंटे तक प्रॉपर एनकाउंटर चला है। वो भी फायरिंग कर रहे थे, यहाँ से भी फायरिंग हो रही थी। अच्छा। हाँ, प्रॉपर 6 घंटे फाइट चली। तो उसमें जो मेन आरोपी था, मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड, जो कि पाकिस्तान से यहाँ आया था, एसएसजी, स्पेशल सर्विस फोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर, उसका नाम है सुलेमान उर्फ मूसा। और आपको पता ही होगा मूसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वो अपने एसएसजी में ही सबसे अच्छा बेस्ट कमांडर था उन लोग के, और वो आतंकी बन गया आगे जाके। अब 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में जो हमला हुआ था उसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसी ने बाकी आतंकियों को ट्रेन किया था। बाकी आतंकियों को, जो 2 लोग उसके साथ थे, वो लेकर आया था। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना चिराग जी, ये इसके पास पहुंचे कैसे। ये जो पहले तो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन अब इतने दिन रुक गए तो इनको पैसे की ज़रूरत लगेगी, इनको ग्राउंड हेल्प लगेगी, बाहर निकलने के लिए भी हेल्प लगेगी। कब तक बैठे रहेंगे। तो उसके लिए इन्होंने अपने डिवाइसेस को चालू किया इन्होंने। अच्छा। हाँ, अब उस डिवाइस को इन्होंने चालू किया तो चाइनीज़ डिवाइस था, सिग्नल लोकेट करने के लिए, लोकेशन लोकेट करने के लिए। ऑफलाइन था, उसको एक बार आप अगर चालू कर दोगे तो वो वापस से लोकेशन रीलोकेट हो जाएगा। अब उसे इन्होंने चालू कर लिया। वो चालू करना इनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। वो चालू करते ही तुरंत आर्मी को, इंटेलिजेंस को तुरंत इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने उन्हें प्रॉपर ट्रेस कर लिया कि इसी एरिया में छुपे, इस 2 किलोमीटर के दायरे में ये कहीं ना कहीं है। चीनी डिवाइस क्या था? क्या वो फोन था, सैटेलाइट फोन था, क्या था वो? तो एक तरह से बताया जा रहा है सैटेलाइट फ़ोन ही था। और उसको कस्टमाइज़ किया गया था। ओके। और उसको कस्टमाइज किया गया था इसी तरीके के से कि वो लोगों की उसमें ना आ जाए, रडार की नज़र में ना आए, उसे ट्रेस ना किया जा सके। तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी के रेंज में है बॉर्डर के, तो पाकिस्तानी सिग्नल्स के साथ कनेक्ट हो जाए। उनका मकसद था कि कैसे भी बॉर्डर तक जाए और बॉर्डर से सिग्नल्स भेजे और उनके निकलने का मतलब एस्केप प्लान उनका जो है ईजिली वर्कआउट कर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाई क्योंकि भारतीय एजेंसी बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद थी और ये बात उन्हें भी पता थी। तो इसलिए वो बहुत दिन से इधर ही रुके थे। इनके पास प्रवेश, हमने देखा कई सारे हथियार मिले। ये हथियार आप सोचिए उस लिंडवास जंगल में बैठे हुए थे जिसका आपने जिक्र किया। तो ये एग्जैक्ट, एक तो लोकेशन आपने बताया कि सिग्नल इन्होंने चालू किया, और क्या क्या पता चला, और उनके नाम क्या है दूसरे वालों के? देखिए, एक दूसरा नाम है जो जिब्रान नाम है, और जिब्रान जो है लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसका कोड नेम यासिर है और हासिर बताया जा रहा है। जिब्रान भी सुलेमान के साथ सोनमार्ग टनल अटैक में शामिल बताया जा रहा है। अब देखिए, उसके बाद है हमजा अफगानी। हमजा अफगानी जो है वो है अबू हमजा, जो विदेशी आतंकवादी था। नाम अफगानी जुड़े न होने की वजह से अफगान मूल होने का शक हो रहा है, मतलब अफगानी। ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा है। ठीक है। इसके भी पहलगाम अटैक में शामिल होने का शक है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। अब जो है ये 3 आरोपी हैं, तीनों को है। लेकिन देखिए, सुलेमान उर्फ आशिफ, जिसको बताया जा रहा है मूसा, ये तो प्रॉपर अटैक में शामिल था और इसको लेकर तो पहले से ही सर्च ऑपरेशन क्या जारी। प्रवेश ये सिर्फ सिग्नल की वजह से पकड़ा गया या कुछ और भी अंदर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये क्या ऐसी वजह थी, कैसे डिटेक्ट हुए? देखिए, इनके पास था हवाई का अल्ट्रा सेट था। Okay. ये फ़ोन चीनी कंपनी बनाती है, हवाई। और कंपनी बिल्ट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर वाला स्मार्टफोन बनाती है। अच्छा। मतलब उस फ़ोन में ही सैटेलाइट का फीचर मतलब होता एक है। तरह से satellite हाँ, phone था सैटेलाइट फ़ोन था एक तरह से। और ये डिवाइस खास तौर से चीन से तियाटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
मतलब इनडायरेक्टली देखो, चाइना हेल्प कर रहा है आतंकियों को, चाइना ही हेल्प कर रहा है आतंकियों को। ये डायरेक्ट जो उनका सैटेलाइट है Tianwen-1, वो सैटेलाइट से इसे हेल्प करते हैं और वहाँ से कनेक्ट होता है पाकिस्तानी नेटवर्क्स पे। बताइए। तो फिर देखिए, नेटवर्क चीन ने बनाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट से मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस यूज़ करने के लिए चीन की टेलीकॉम कंपनी के सिम कार्ड और सब्सक्रिप्शन प्लान की ज़रूरत होती है। तो यानी कि सब कुछ जो दे रहा है वो चीन ही दे रहा है, सब्सक्रिप्शन प्लान भी वही दे रहा है, वो सिम भी वही दे रहा है, फ़ोन भी वही दे रहा है, और साजिश भी, बैकड्रॉप से साजिश भी वही रच रहा है। इसमें इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है, और फ़ोन में कम बैंडविड्थ वाले वायर अच्छा वॉइस और टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ का मतलब होता है नेटवर्क अगर कम है, वहाँ कोई डंडे जैसे बोलते हैं ना, डंडे बढ़ रहे हैं, वो अगर कम है तो भी ये काम करता है। और चाइनीज कंपनी खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के लिए ये डिवाइस कस्टमाइज करती है। इस डिवाइस को अल्ट्रासेट भी कहा जाता है। अल्ट्रासेट मतलब ये उनके लिए दिया गया है, तो सीधा सीधा क्लियर कट, मतलब पाकिस्तानी आर्मी के लिए दिया गया, और ये इसके पास है। मतलब कहीं ना कहीं हमने तो पहले से ही कहा था एसएसजी का कमांडो है, तो इसे तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करी है। ये सिस्टम बहुत लिमिटेड सिग्नल पर काम करता है और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देता है, सबसे बड़ा। इसीलिए तो ये लोकेशन को मिसलीड कर रहा था, जिसकी वजह से इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, इसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसने 2-3 बार इसको चालू कर दिया था, और वहाँ प्रॉपर जो रेडार सिस्टम थे और बाकी सब चीज़ें थे जो कि सिग्नल को एक्टिव कर रहे थे। क्योंकि जंगल में एक सिग्नल भी एक्टिव हो रहा था तो तुरंत उस तक पहुंच रही थी पुलिस, और कम से कम 50 से ज़्यादा टीमें लगी थी। तो एक सिग्नल को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, किसान का हो, किसका भी सिग्नल हो, उसको ट्रेस किया जा रहा था, उसकी बातें सुनी जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। तो इसी की वजह से, और ये कई दिन से यहाँ पर आपको बता दूं टीम तैनात थी, क्योंकि ये अंदेशा हो गया था कि इन्हीं लिंडवास के इन्हीं जंगलों में आतंकी छिपे हुए। ये जब पूरा ऑपरेशन क्लियर हुआ तब 11 घंटे में ट्रैक कर मार गिराए थे। बताते हैं रात 2 बजे क्या हुआ था पूरा। देखिए रात 2 बजे जो है वो टीबी अल्ट्रासेट का कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिव होता है और उसे ट्रेस किया जाता है। आतंकवादियों को देखने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया जाता है, और फिर 8 बजे की बात है, फिर 9:30 बजे जम्मू कश्मीर की सेना की एंटी टेररिस्ट फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स ने ड्रोन लॉन्च किए वापस से। 10 बजे आरआर के जवान के साथ पैरा कमांडो महादेव पहाड़ी पर चढ़ गए। अब देखिए 11 बजे फायरिंग शुरू हुई और पहले ही राउंड में तीनों आतंकियों को गोली लगी। 11:45 घायल आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मार गिराया गया। दोपहर 12:45 आतंकवादियों के शवों की पहचान की गई और उसकी तस्वीरें ली गई, और उसी से पता चला कि ये जो दाची का गामा का जंगल है ना, ये 20 किलोमीटर एरिया में फैला है चिराची। तो क्या घने पेड़ हैं, और ना रूट्स के ऊपर जो भी ब्रांचेस है ना बहुत घने हैं। तो अगर आप ड्रोन लेके भी जा रहे हो ना, तो नीचे कौन है ना उतना पता नहीं चलता था। तो ड्रोन्स भी बहुत बार एक्टिव थे, लेकिन पता नहीं चला था। तो इन्होंने ताड़पत्री लगाया था, बारिश हो रही थी, उसके नीचे शेड बनाया था उसमें रुकने के लिए, और ये अपना सामान पूरा साथ में लेकर चल रहे थे। बताइए। और वो आपने देखा किस तरह से अंदर की डिटेल्स है कि कैसे ये आतंकी मारा गया मूसा, और उसके बाद किस तरह से अब इस मामले को लेकर सियासत तो चली रही, लोकसभा में बहस चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए एक चीनी डिवाइस इसके पास था जिसको अल्ट्रासेट कहते हैं, वो एक्टिवेट हुआ, आर्मी को पता चला, कई दिनों से यहाँ घेरा लगाया, उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, देर रात से लेकर सुबह तक ऑपरेशन चलता रहा, और पल पल 1-1 घंटे के बाद ड्रोन से सारी गतिविधियां देखी, और उसके बाद जब मौके पर ये कंफर्म हुआ कि यहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, ये शेड है, गोलियां चलानी शुरू की। उन्होंने भी गोलियां चलाई और बाद में आतंकी ढेर हो गए। इसके बारे में और भी आपको जानकारी आगे अगली वीडियो में देंगे कि इस ऑपरेशन महादेव को असल में महादेव ऑपरेशन क्यों कहा गया। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।